एक तरफ योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ उनके मंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया है जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो फिर हैरान मत हो जाइएगा। यूपी से बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, जिनकी तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया कि अतीक की गाड़ी पलट जाए तो हैरानी नहीं, अब इसे बड़बोलापन कहेंगे, संदेश संकेत कहेंगे या फिर सरकार की तरफ से एजेंडा कहेंगे। कहा कि विकास दुबे को कोई बचा नहीं पाया और अतीक की भी गाड़ी पलट जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। यूपी बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जुड़े हैं। सुब्रत पाठक जी, ये जो बयान आपने दिया है कि अतीक की गाड़ी पलट जाए तो हैरानी नहीं है, इसके पीछे क्या संदर्भ है सर? नहीं, देखो मेरा बयान का अर्थ ये है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला केवल उमेश पाल के ऊपर नहीं है, ये हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है, क्योंकि उमेश पाल जो था उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था। उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उनकी भी हत्या हुई है। तो ये माने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने से जब विकास दुबे जैसा दुर्दांत नहीं बचा तो इन दुर्दांतों को कौन बचाएगा? नहीं तो आप ये कह रहे हैं सर कि आप ये कह रहे हैं कि विकास दुबे की गाड़ी को इंटेंशनली पलटवाया गया था और अतीक के साथ भी वही हो सकता है? बस देखो, ये तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मः तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय तं भवामहे युगे युगे। तो ये तो भगवान तय करता है, जब जुल्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, आतंक बढ़ेगा तो इन आतंकियों को कौन? ऊपर वाला ही निपटाता है, ईश्वर निपटाता है। तो विकास दुबे को भी ईश्वर ने निपटाया। और आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि ये जितने भी आतंकी हैं, तो आपकी बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि अतीक अहमद के दिन जो हैं वो गिने चुने बचे हैं। आप, क्योंकि योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे और आप कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाएगी, तो क्या ये मान लें गिने चुने दिन बचे हैं, यही सरकार अब फोकस कर रही है इस पर? देखो, अगर यह आपको ध्यान होगा सन 2005, जब सन 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक, उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधायक जो कि उत्तर प्रदेश की जनता से चुनकर गया था, लोकतंत्र में विधायक की एक बड़ी ताकत होती है, और उस विधायक को सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर मार दिया। किसने मारा? समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद ने। और उसके बाद में वहां के सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। और उसमें समाजवादी पार्टी ने क्या किया? संरक्षण दिया। यदि उसी समय पर यदि अतीक अहमद का हिसाब किताब कर दिया होता तो ना तो आज बुलडोजर चल रहा होता और ना आज गाड़ी पलटने का डर होता। सुब्रत पाठक जी, देखिए जो बात आप कह रहे हैं, हो सकता है जनता इस पर ताली बजा दे, आपको कुछ लोग अपना आइकन नहीं मान ले, रिट्वीट मिल जाए आपको, लेकिन कानून के काम करने का हिसाब किताब थोड़ा अलग होता है सर। कोर्ट कचहरी में आप लोग को दिक्कत नहीं हो जाएगी? क्योंकि आप लोग तो सीधे सीधे कानून की एक नई धारा बना दे रहे हैं जहां फैसला ऑन द स्पॉट। देखो, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को गरीब, शोषित, वंचित, कमजोरों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, इस आतंकवाद और इस माफियावाद से ऊब कर ही भारतीय जनता पार्टी को चुना और एक योगी आदित्यनाथ जैसे एक संत को उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंपी। तो कुल मिलाकर अगर योगी जी को उत्तर प्रदेश में आज किसकी जिम्मेदारी है? योगी जी की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में खासकर गरीब, शोषित, वंचितों को, कमजोरों को न्याय दिलाए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। अब उनकी सुरक्षा कब हो सकती है? इस प्रकार से न्याय दिलाने की बात आप कर रहे हैं सर। देखिए, हर व्यक्ति की भावना है कि जो कुछ हुआ उसको लेकर न्याय हो, एक मिसाल कायम हो जाए, ये इससे कोई व्यक्ति इनकार नहीं करता। लेकिन देखो, जो पैमाना बता रहे हैं, क्या ये सही आपको लगता है? आप बिल्कुल देखो, आप एक बात को समझिए कि इस देश में क्या होता था। आतंकवादी पाकिस्तान से चलकर आता था, हिंदुस्तान में आता था, पकड़ा जाता था, जेल में जाता था, बिरयानी खाता था, बार बार आता था क्योंकि यहाँ बिरयानी खिलाई जाती थी। फिर सरकार बदल गई और जब सरकार बदली तो आतंकवादी पाकिस्तान से आता है, सीमा पे पकड़ा जाता है, जेल में नहीं जाता है, बिरयानी नहीं खिलाई जाती, गोली पिलाई जाती, सीधे भेज दिया जाता है, आतंकवादी आना बंद हो गया। तो ये सीधी जब इनके अंदर डर नहीं होगा, जो लोग समाज के अंदर भय से, समाज के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं, उस डर के आधार पर वो अपने आतंक के आधार पर समाज पर शासन करना चाहते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति बनाते हैं, तो ऐसे लोग 100 मुकदमे भी हो जाए। अब बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं सुब्रत जी, आपकी बात समझ गया सर, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ गया मैं। बड़ा सीधा दो सवाल, क्या अतीक अहमद भी आपको ऐसे ही आतंकवादी लग रहे हैं? और दूसरा सवाल, क्या भविष्य दिख रहा है आपको अतीक अहमद का? देखो, जो उत्तर प्रदेश के में विधायक को मार दे, दिन दहाड़े जो मैंने चुने हुए विधायक को हत्या कर दे और उसके बाद में इस प्रकार की हत्या जेल में रहकर करा दे, वो क्या कोई भला आदमी है क्या? और उसको मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा तो क्या माथे पे बिठाया जाएगा? नहीं तो मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या है सर? कि मतलब एनकाउंटर करवा दिया जाएगा? अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछो, बयान तो उन्होंने दिया है। ठीक है, अच्छा गाड़ी पलटने का सर मतलब क्या होगा, ये भी समझा दीजिए एक बार। वो योगी जी से पूछ लेगी, आप बता दीजिए, आपने कहा है।
हमने कहा कि देखो क्या होता है कि ये तो सब ईश्वर का तय, ईश्वर ने उसकी बुद्धि खराब कर दी, वो गाड़ी से निकलकर भागने लगा, पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा, गाड़ी पलट गई। तो कुल मिलाकर अब हो सकता है कि वो डर के मारे कि कभी उसकी किसी की बुद्धि भी तो फिर जाती है ना ठीक है समय सर। समय के ऊपर। अगर उसकी बुद्धि फिर गई, वो पुलिस के ऊपर हमला करेगा, और हमला करेगा तो हो सकता है कि उस समय पर हमले में गाड़ी इधर उधर बहकेगी, पलट जाएगी। अब चलिए, स्क्रिप्ट पूरी तैयार है, अब देखिए इस पर अमल करते ही नहीं होता, कब होता है आपने हालांकि इशारों इशारों में सब कह दिया। अब समझने वाले सब समझ गए कि जनता भी इतनी मासूम नहीं, लेकिन शुक्रिया आपका, आपने अपने अंदाज में बात रखी।